मैं रविशंकर देवतवाल रहता तो मैं देवनगर में हूँ, लेकिन हमेशा ये उत्सुकता सी रही कि हम कहाँ से आए, हम दिल्ली में कैसे आए, हम कहाँ से आए। जो हमारा देवतवाल जो परिवार है, जो हम रैगर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा जो देवतवाल गोत्र है वो मुझे कहाँ से मिला, कैसे रहा, कैसे हमारे लोग राजस्थान से बिलोंग तो हम राजस्थान से करते हैं, राजस्थान से हम कैसे आए। सन 1900 जैसा कि मुझे याद है, अपने बुजुर्गों से पूछकर, अपने गांव में पूछकर, लगभग 1905 या 6 के अंदर हम दिल्ली में आए पहाड़ी धीरज पर। तो जो पहाड़ी धीरज थी वहाँ पर जब हम आए थे तो राजस्थान के लोग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए थे, काफ़ी सारे। शायद वो छप्पनिया काल था 1899 से जो 1906 तक जो चला था, छप्पनिया काल। उसी के जब यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर जब पानी की कमी हो गई थी तो लोग रोजगार के चक्कर में, भूख के चक्कर में शहरों की तरफ पलायन हुआ था। अंग्रेजों का राज था और लोग पैदल चल गए, जिसे आप बोलते हैं गुड़गांव बोलते हैं, गुड़गांव से बसंत पहाड़ी होते हुए। और बाद में जब उनको पता लगा कि जो कमेला है एक अपने यहाँ पर पहाड़ी धीरज पर सदर बाजार से पहले, जो अब बंद हो चुका है, तो वहाँ पर एक बस्ती थी जिसे पहाड़ी धीरज के नाम से बोला करते थे। तो सभी लगभग राजस्थानी लोग सभी वहाँ पे आके उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद में काफ़ी साल रहने के बाद में जब 1913 या 14 के अंदर जब इंग्लैंड के राजा जब दिल्ली में आए थे तो उनके स्वागत के लिए नई दिल्ली को सजाया गया था। एक नई दिल्ली बनाई गई थी, शायद इंडिया गेट वगैरह, पार्लियामेंट हाउस वगैरह। तो उसके अंदर भी हमारे राजस्थान के लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और वहाँ पर मजदूरी का काम किया। मुझे मेरे दादाजी खुद बोला करते थे, जो आज जो पुराना संसद भवन है, कि बेटा मैं जो गोल छतरी है उसमें जाके अपने मजदूरी किया करता था। समय बीतता गया, काफ़ी सारे दिल्ली के इतिहास के बारे में बाकी और कई बताएंगे, लेकिन पहले मैं अपने बारे में हमेशा उत्सुकता सी रही कि मैं हमारा देवतवाल जो परिवार है दिल्ली में कहाँ से आया, कैसे आया, किधर से आया। अपने बुजुर्गों से जब मैंने पता किया, अपने दादा वादा से, अपने पिताजी वगैरह से, पापा वगैरह से जब मैंने पता किया तो पता लगा कि हम अपने गांव टहला से आए थे। टहला जो अलवर जिले के राजगढ़ जो तहसील है, उसी में अब तो उप तहसील है टहला गांव, जिसमें लगातार कंटिन्यू आता हूँ। मेरा पूरा परिवार वहाँ पे है, जो हमारी जो पीढ़ी है पूरी टहला की वहाँ पे है। लेकिन फिर मेरे अंदर उत्सुकता सी जागी कि हम टहला तो आ गए, लेकिन टहला से पहले कहाँ थे हम, और हमको देवतवाल जो गोत्र है वो कहाँ से मिला, इस गोत्र के क्या है। काफ़ी पता किया, जब बुजुर्ग से पता किया तो उनसे जब पता लगा कि इससे पहले हमारा जो निवास स्थान था वो एक हमारे टहला के पास ही थोड़ी 4-5 किलोमीटर एक दूर डबकन गांव है, जिसमें मैं खड़ा हूँ। इसी डबकन गांव में शायद ये आज से 300 या 400 साल पहले जब हमारे जो मेरे मन्ना लाल जी, जो दादाजी के जो दादाजी थे मन्ना लाल जी, वो यहाँ से आकर टहला गांव के अंदर रहे थे वहाँ पर। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ पर राजस्थान में पहले काफ़ी पानी की कमी थी, अब तो इतना पानी की कमी नहीं है। लेकिन अब जो पानी की उस समय जो पानी की जो कमी हुआ करती थी, जहाँ पानी मिलता था तो ग्रामीण लोग उसी एरिया में जाके निवास स्थान करते थे। यहाँ भी काफ़ी पहले एक पानी का बंद था, जिसमें बारिश का पानी चादर देखा। आप देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी जो इकट्ठी होती थी, जो चारों तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं, बारिश से आती थी तो बारिश का पानी सारा यहाँ से नीचे बहकर ये राउंड सर्कल सा है, डबकन गांव है ये। तो यहाँ पर जो ज़्यादा पहाड़ी होती थी, वो पहाड़ी सारी बारिश का पानी यहाँ बहकर बीच में बांध में इकट्ठा हुआ करता था, और उसी के आसपास जो कुएं खुदा करते थे वहाँ पे अच्छा स्वच्छ पानी मिला करता था। लेकिन जब ये जगह सूख जाया करती थी तो लोगों का यहाँ से पलायन हो जाता था। तो हमारा जो गाँव है वो भी एक जो टहला गाँव है, वहाँ भी एक पानी का बंद है काफ़ी, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो हम आपको अभी दिखाएंगे, ये है डबकन गांव। बाकी मैं आगे अभी बीच में आपको और दिखाऊंगा अभी थोड़ा चलते हुए। तो अभी शायद ये अभी इतना विकसित नहीं हुआ है, लगभग 400 साल पुरानी बात है। जो हमारी जो पीढ़ी थी, वंशज थी, वो यहाँ रही थी। अभी बीच में हम आपको दिखाएंगे। और ये डबकन गांव का बिल्कुल चौराहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर है, और ये इसी
इसी रास्ते में आगे जाके नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो ये था हमारा गांव जिसमें हमारे पूर्वज जो थे वो निकले थे। इसी गांव से आज से लगभग 400 साल पहले मेरे दादा के जो दादा है स्वर्गीय श्री मन्नालाल देवतवाल जी, वो इसी गांव में पैदाइश थी और यहीं से निकले थे। पूरी वंशावली है मेरे पास इनकी। तो अभी आगे हम टहला भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम चल रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ में, जो यहाँ से कुछ दूरी पे है। तो देवतवाल जो परिवार जो निकले हैं सारे डबकन से निकले हुए हैं, जो देवतवाल परिवार है डबकन गांव से। बाकी अलग अलग गए हैं, कुछ टहला गए हैं, कुछ सटावट गए हैं, कुछ अलग अलग जो निकले थे। एक जो पीढ़ी थी स्वर्गीय श्री मन्नालाल देवतवाल जी, जो मेरे दादाजी स्वर्गीय रेवर राम देवतवाल जी के दादाजी थे, वो यहाँ से मूव किया था उन्होंने टहला गांव के अंदर। तो अभी दिखाएंगे हम आपको टहला गांव भी। ये है डबकन गांव, जो मेरा पैतृक गांव है। देख रहे हैं आप, ये सामने देख रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ, राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ तहसील के टहला गांव के बिल्कुल पास हमारे डबकन गांव, जहां से मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रेवर राम देवतवाल जी के दादाजी, रेवर राम जी के दादाजी भी स्वर्गीय श्री मन्ना राम देवतवाल जी निवास करते थे। आज से लगभग 400 साल पहले यहाँ से जब पलायन हुआ, तो उसके बाद में सामने जो आप किला शायद नज़र नहीं आएगा आपको, जो किला नज़र आ रहा है, वहाँ पर हम मूव हुआ था हमारे दादाजी के दादाजी का टहला गांव में, और वहीं से हमारी वंशावली चली थी। तो अभी हम दिखाएंगे गांव में आपको जाकर, डबकन गांव में। और इसी के पीछे, पहाड़ी के पीछे जाके नीलकंठ महादेव मंदिर है, एक माता का मंदिर है। और ये डबकन गांव, ये है टहला गांव, अपनी खूबसूरती को समेटे हुए। पीछे की साइड है पानी का बंद, चारों तरफ खेत खलियान, देवतवाल परिवार के मकान, बच्चे छोटे छोटे पिल्लों से खेलते हुए, रोटी खिलाते हुए। शाम हो गई है, इस समय शाम के 6 बज रहे हैं, इनको रोटी खा रहे हैं मनमौजी बच्चे। ये अभी शादी में गए थे, एक लड्डू लेके आए हैं। और ये नींबू खा रही है हमारी बिटिया। ये गांव का कुआं, बाल्टी को ना फूटेगी। देख तो मान जाने नहीं आएगा मुझे। एक कुत्ते को रोटी खिलाते हुए छेड़छाड़ दिया गया है। क्या मुंह पकड़ ली गई है। कुएं से शाम के टाइम पानी निकालते हुए लोग। शाम के टाइम मोस्टली जो चपाती बनती है, रोटी बनती है, वो चूल्हे पर और सब्जी गैस पर। सुबह के लिए राबड़ी की तैयारी हो रही है, छाछ के अंदर मक्का डालकर। राबड़ी की गर्मी और सीजन आ गया है, तो राबड़ी बनाई जाएगी। देवतवाल जी जब डबकन से देवती पहुँचे, और देवती से पहुँचने के बाद जब ये टहला आए, तो टहला आने के बाद में तो यही हमारा जो ये मोहल्ला था,
यही हमारे यहाँ पे आना शुरू हुआ। मैं आपको जगह दिखाता हूँ। शुरुआत के पहले छोटे कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में जो हमारा पहला जो मकान था वो ये वाला मकान था, जो अब जर्जर अवस्था में है। ये जो मकान देख रहे हैं आप, इस मकान में हमारे जो पूर्वज थे, मेरे दादा परदादा, वो सब इसी मकान में थे। ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये लगभग 250-300 साल पुराना है। इसमें 1, 2, 3 कमरे थे और यहीं पर ही जो मेरे दादाजी के भाई वगैरह थे वो इन्हीं मकान में रुका करते थे। कुछ नीचे रहा करते थे, कुछ ऊपर रहा करते थे और यहीं पर ही अपना जीवन यापन किया करते थे। और ऊपर चलते हैं। ये छोटा सा मकान था मेरे पूर्वजों का, जैसे भी आप देख रहे हैं। इसी मकान में जो मेरे दादाजी के भाई वगैरह थे वो सारे यहीं रहा करते थे, चाचा ताऊ के लड़के। उसके बाद जैसा देख रहे हैं सामने साइड में, बाद में कुछ जब उनका रोजगार हुआ, रोजगार जब उन्होंने किया, मोस्टली जो राजस्थानी जूतियाँ थे वो बनाया करते थे। उसके बाद में सामने वाला मकान, एक भाई ने यहाँ मकान बनाया, 2-3 भाई उस साइड में गए और इसी मकान में रहे मेरे पूर्वज। सामने ये देखने एक किला है और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। इस मकान में आने का या इस एरिया में रहने का एक ही तात्पर्य था, एक ही मतलब था कि जब पानी की कमी हुई तो ये जो सामने आप जो देख रहे हैं, इसी के नीचे एक पानी का बंद था। उसी बंद के अंदर पानी हुआ करता था। तो एक खासियत हुआ करती थी, जहाँ पानी होता था, जहाँ पानी बरसात का पानी इकट्ठा होता था, उसके आसपास के कुएं में पानी आया करता था, बाकी पानी नहीं मिला करता था। उसके बाद में हमारे रामसाय दादाजी, जो मेरे पिताजी के चाचा जी थे, उन्होंने ये मकान बनाया। अब उनके बदलाव हो गया काफ़ी। तो ये मकान था हमारा लगभग 300 साल पुराना, ठोस मकान था, पत्थरों का बना हुआ। मकान देख सकते हैं काफ़ी मजबूत अवस्था में है अभी भी। अभी जो अगली पीढ़ी है कुछ आके सामान वगैरह रख देते हैं। काफ़ी छोटा रास्ता है ये। उसके बाद में हमारा जैसे जैसे लोग भाई बंद हमारे रोज़गार लगा, काम धंधा हुआ, नौकरी पेशा हुए, तो उन्होंने ये छोटी सी हवेली बनाई। हमारे जो चाचा जी थे गंगाराम जी, वो 3 बार यहाँ के सरपंच रहे हैं टहला गांव के। और एक हमारा ये वाला परिवार है, एक इस वाले मकान में रहते हैं। जो कुएं के साथ में जो मकान है ये हमारा ही मकान था पहले, लेकिन बुआ जी की शादी में शायद दादाजी ने इसको बेच दिया था। और आगे डीगवाल परिवार हैं, जलूथरिया परिवार हैं। यहाँ पर लगभग सभी लोग इस समय
सरकारी नौकरी में हैं। अभी भी यहाँ पर राजस्थानी जूती बनाने का कार्य होता है, लेकिन समय के हिसाब से शिक्षा ने काफ़ी तरक्की करी है। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं। अधिकतर टीचर मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये हमारे भाई साहब ओम प्रकाश देवतवाल जी हैं। ये अभी भी अपना ख़ानदानी पेशा, ये थोड़ा विकलांग है लेकिन अभी भी ये राजस्थानी जूतियाँ बनाते हैं। ये इनकी राजस्थानी जूतियाँ बहुत मशहूर हैं। प्योर कुरम की जूतियाँ। शाम को 5 बजे तक इनका काम होता है। शाम को 5 बजे काम करने के बाद में रेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा कुआं है। तो जैसा कि आपने देखा, जो हमारे दादा के दादाजी थे श्री मन्नालाल देवतवाल जी, एक कठिन जीवन बिताते हुए पहले डक्कन पहुँचे, डक्कन से देवती गांव पहुँचे और उसके बाद में टहला गांव में आए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद में लोगों ने काफ़ी तरक्की करी है। अधिकतर यहाँ टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं और कुछ मजदूर भी हैं यहाँ पे अभी, और कुछ यानी अब सक्षम परिवार हो चुका है टहला गांव। अभी कुछ समय पहले ही टहला को एक सर्वश्रेष्ठ गांव के नाम से नवाजा गया है पूरे राजस्थान ज़िले के अंदर। तो ये मेरे देवताल परिवार का इतिहास था, एक गौरवशाली इतिहास, जिन्होंने पहले शुरुआत में मेहनत करी और जब शिक्षा का अधिकार हमें मिला तो हमने शिक्षा ग्रहण करते हुए ऊंचे पद पर पहुंचे। कुछ बैंक में मैनेजर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ अध्यापक हैं, कुछ काफ़ी तरक्की करी है इस गाँव ने। तो अच्छा लगा मुझे अपने परिवार के बारे में इतिहास के जानने के लिए। एक सबसे लास्ट में एक बात रह गई कि हम जो कहा था देवती, जो देवतवाल हमारा जो हमको जो नाम मिला वो कहाँ से मिला। ये देवतवाल जो हमको गांव जो हमको मिला, देवतवाल जो हमारा गोत्र मिला वो कहाँ से मिला। तो जैसा कि इतिहासकार जो हमारे बताते हैं पी.एन. रचुआ साहब या दूसरे भी, उन्होंने कहा कि जो भी आदमी जिस एरिया में रहता है और उस एरिया का कोई नाम होता है या कुछ उस एरिया की कोई खासियत होती है, उसी नाम से गोत्र की हमारी वंशावली चली। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ मैं पूछताछ की कि हम यहाँ से देवती बांध में थे, कि देवती जो बांध है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो जो देवती बांध में जो लोग रहा करते थे, जो वहाँ से जब पलायन हुआ उनका, तो देवती को थोड़ा आगे और बड़ा करके उसका गोत्र हो गया देवतवाल। और राजस्थान में सिर्फ एक देवतवाल गोत्र ही ऐसा है जो गुर्जर में मिलेगा, मीना में मिलेगा, हर बिरादरी के अंदर हर बिरादरी के अंदर आपको देवतवाल गोत्र मिलेगा इसके अंदर। तो मुझे फख्र है, मैं रैगर समाज में पैदा हुआ और मेरा नाम रविशंकर देवतवाल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय रैगर समाज, जय।